मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन की ये आज हमारी चौथी वीडियो है। इसके प्रीवियस जो 3 वीडियो इनकी जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, वहाँ से एक बार ज़रूर आप चेक करें, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो किन किन खनिज की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम हीरे की बात करेंगे, देन उसके बाद हम थोड़े चूना पत्थर की बात हम कल कर चुके, तो आज हम चीनी मिट्टी की बात करेंगे, सोने की बात करेंगे, मतलब सोना गोल्ड है ना, गोल्ड रिजर्व हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डिपॉजिट है ना, ये सारी चीज़ें। और फिर इसके अतिरिक्त जो छोटे छोटे खनिज क्षेत्र हैं उनके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हीरे के। हीरा आपको जैसे पता है हमारे यहाँ हीरा सर्वाधिक मात्रा में किस ज़िले पर पाया जाता है, तो हमारे यहाँ हीरा जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पन्ना में पाया जाता है। तो हीरा उत्पादन का एकाधिकार किस ज़िले को है, पन्ना ज़िले को है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सर्वाधिक मात्रा में हमारे यहाँ हीरे पाया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश में जो हीरा है उसके 3 प्रकार के डिपॉजिट जो है वो पाए जाते हैं। कौन कौन से डिपॉजिट हैं, तो सबसे पहले जो डिपॉजिट मिलता है मध्य प्रदेश पे उसको बोलते हैं किम्बरलाइट। कौन सा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, किम्बरलाइट पाइप है ना, किम्बरलाइट पाइप्स। दूसरा जो डिपॉजिट का प्रकार है वो कौन सा है, कांग्लोमारेट। कौन सा है, कांग्लोमारेट, ठीक है। तीसरा डिपॉजिट कौन सा आपको याद रखना है, जलोढ़ बजरी। जलोढ़ बजरी, इनसे क्वेश्चन पूछा है पीएससी ने, जलोढ़ बजरी, तो आपको ये याद रखना है। जिसमें कांग्लोमारेट पाइप के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं, सॉरी किम्बरलाइट पाइप्स के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आप देखोगे, तो आप देखोगे इनके अंतर्गत सबसे पहला जो क्षेत्र मिलेगा मझगवां। कौन सा क्षेत्र, मझगवां, तो ये पन्ना पे ही स्थित है, मझगवां का क्षेत्र। दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा हिनौता, तो मझगवां और हिनौता। कांग्लोमारेट के अंतर्गत आप कौन सा क्षेत्र देखोगे, इटवा। इटवा और कौन सा देखोगे, झिरी, ठीक है। वहीं जलोढ़ बजरी के अंतर्गत आप कौन सा देखोगे, रामखेरिया का क्षेत्र। कौन सा, रामखेरिया, रामखेरिया का क्षेत्र, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हीरे के जो है वो निक्षेप है, मतलब डिपॉजिट। कितने प्रकार के डिपॉजिट अगर पूछे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से बताओगे, किम्बरलाइट, कांग्लोमारेट और जलोढ़, ठीक है। फिर नीचे के ये क्षेत्र बता देना। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या आपको पता है, पन्ना तो ठीक है, पन्ना के अलावा हमारे यहाँ कौन कौन से ज़िलों पे पाया जाता है, तो पन्ना के अलावा हमारे यहाँ छतरपुर ज़िले पर, छतरपुर ज़िले के अतिरिक्त क्या है हमारे यहाँ जो हीरा है वो छतरपुर के अतिरिक्त कहाँ पे और पाया जाता है, तो सतना ज़िले पे देखने को आपको क्या है, मिल जाएगा। तो पन्ना की बात कर लेते हैं, पन्ना के किन किन ज़िलों क्षेत्रों में, तो पन्ना में सबसे पहले आपको एक मझगवां का क्षेत्र याद रखना है, यहाँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मझगवां का क्षेत्र है यहाँ पे उत्खनन का कार्य कौन कर रहा है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा क्या है, उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है, निगम। फिर मझगवां के अतिरिक्त बात कर ले तो पन्ना में और कौन सा क्षेत्र है जहाँ हीरा, मझगवां। देन इसके अतिरिक्त बात कर ले तो हिनौता और उथली, हिनौता उथली, ठीक है। ये क्षेत्र आपको याद रखना है जहाँ पन्ना ज़िले के अंतर्गत जो है हीरा पाया जा रहा है। छतरपुर की बात कर ले, छतरपुर का कौन कौन सा जगह पे, छतरपुर की बात कर ले तो छतरपुर पे आपको याद रखना है कौन सा, अंगोरा, है ना, अंगोरा। और कौन सा याद रखोगे, बक्सवाहा, है ना, बक्सवाहा या बक्सवाहा दोनों देखने को मिल जाएगा, तो बक्सवाहा का क्षेत्र। सतना की बात कर ले तो सतना ज़िले के अंतर्गत कोटारिया, कोटारिया नामक स्थल पे आपको क्या है, हीरा देखने को मिल जाएगा। इतना हो जाएगा आपसे। तो हमने क्या क्या बताया, छतरपुर, सतना और पन्ना का क्षेत्र में जो है हीरा आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आप देखोगे न्यूज़ में रहता है रीवा का एक स्थल है, कौन सा, सुहागी का पहाड़ी, सुहागी पहाड़ी, ठीक है, सोहागी, सोहागी पहाड़ी, सोहागी पहाड़ी और क्या, पुरवा। तो यहाँ भी जो है क्या है, अभी हाल फिलहाल पर जो है निक्षेप पाए गए हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। तो हमने देखे पन्ना, छतरपुर, सतना, रीवा के आसपास हमने 3 निक्षेप देखे जिसपे किम्बरलाइट, कांग्लोमारेट और जलोढ़ बजरी हुई, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, हीरा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या याद रखो, चीनी मिट्टी।
अच्छा, चीनी मिट्टी मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है? सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। तो किन किन जिलों पे आप चीनी मिट्टी देखने को मिल जाएगा? तो देखो, सबसे पहले चीनी मिट्टी आपको जबलपुर में, सर्वाधिक जो भंडार देखने को मिलेगा वो जबलपुर में। तो कभी आपसे पूछे मध्य प्रदेश के किस जिले में चीनी मिट्टी के सर्वाधिक भंडार है, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा? जबलपुर। जबलपुर के अतिरिक्त और कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? तो जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है, ग्वालियर हो गया। ग्वालियर के अतिरिक्त बात कर ले तो नरसिंहपुर हो गया, नरसिंहपुर। जबलपुर, ग्वालियर, नरसिंहपुर और कहाँ पे? उमरिया, ठीक है, उमरिया का क्षेत्र। तो जबलपुर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो जबलपुर का एक सबसे ज़्यादा फेमस क्षेत्र कौन सा है? लम्हेटा घाट। कौन सा घाट? लम्हेटा घाट। अच्छा, लम्हेटा घाट के अतिरिक्त कौन सा है? तो छोटा शिमला। फिर से बोलो, कौन सा? छोटा शिमला का क्षेत्र। यहाँ क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पे चीनी मिट्टी पाई जा रही। तो ये क्षेत्र छोटा शिमला और लमेटा घाट किस चीज़ के लिए फेमस हैं? मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के लिए फेमस हैं, ठीक है। ग्वालियर की बात करोगे तो ग्वालियर पर कौन कौन सा क्षेत्र है? तो ग्वालियर पर दो क्षेत्र आप अच्छे से याद रखो। सबसे पहले एक हो जाएगा बाल किवार का क्षेत्र, बाला किवार का क्षेत्र, सॉरी, बाला किवार का क्षेत्र और नवगांव का क्षेत्र, है ना। तो बाला किवार और नवगांव का क्षेत्र कहाँ? ग्वालियर पर। उमरिया की बात कर लें तो उमरिया में कौन सा क्षेत्र? चांदिया खास का क्षेत्र या फिर चांदिया। तो चांदिया बस याद रखो, हो जाएगा आपका काम। तो चांदिया का क्षेत्र किस चीज़ के लिए? चीनी मिट्टी के लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ फेमस है, ठीक है। अच्छा, चलो इसको थोड़ा मैप पे देख लेते एक बार, तो और चीज़ें याद हो जाएंगी हमें। तो हमने क्या बोला? चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे है? तो चीनी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में जबलपुर में। जबलपुर में भी कौन से क्षेत्र पर? तो सबसे पहले हमने आपको बताया लमेटा घाट पर। लमेटा घाट के अतिरिक्त हमने क्या बताया आपको? छोटा शिमला। क्या बोला मैंने? छोटा शिमला, ठीक है, छोटा शिमला। फिर मैंने बोला कि ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में भी आपको क्या है? चीनी मिट्टी देखने को मिल जाएगी। तो ग्वालियर पर कौन कौन सा क्षेत्र बताया? तो ग्वालियर पर आपको दो क्षेत्र मैंने बताया। कौन सा? बाला किवार का क्षेत्र और कौन सा बताया? नवगांव का क्षेत्र, है ना, नवगांव का क्षेत्र। फिर हमने क्या बताया? हमने बताया एक क्षेत्र आपको उमरिया का। कौन सा? उमरिया का रिकॉल करो, कौन सा बताया? चांदिया, ठीक है, चांदिया, चांदिया का क्षेत्र। तो कैसे याद रखोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक बार मैप करोगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका किस चीज़ का? ये हो गया चीनी मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र, चीनी मिट्टी के। चलिए नेक्स्ट वन की बात कर ले, सोना, ठीक है, गोल्ड। सोने की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सोना, आप एक चीज़ ये याद रखना, सोना जो है वो मुख्य तौर पर विंध्य सोन नदी के आसपास के क्षेत्रों पे जो है सोना सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में पाए जाने की संभावना है। तो यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र में अंतर्गत आप बात करोगे? तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है सीधी जिले का। कौन सा? सीधी जिले का। सीधी जिले में भी कौन सा क्षेत्र है? सीधी जिले का मझौली, ठीक है, मझौली। अब कन्फ्यूजन मत होना, मैंने मझगवां कहाँ पे बताया? मैंने मझगवां कहाँ बताया? पन्ना जिले के अंतर्गत बताया। किसके लिए? हीरा के लिए बताया। ये है मझौली, ठीक है, तो कन्फ्यूजन मत होना, मझौली मझगवां में, ठीक है। तो सबसे पहला क्षेत्र मैंने क्या बोला? सीधी जिले का मझौली। यहीं पे आपको क्या है? सिंगरौली जिले में। तो सिंगरौली जिले में कौन से क्षेत्र पर? तो सिंगरौली जिले के अंतर्गत आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा जो खबरों में रहा था कौन सा? गुरहार, है ना, गुरहार पहाड़ी, गुरहार पहाड़ी। और कौन सा? अभी हाल फिलहाल पर जहां सर्वप्रथम या सबसे पहली बार क्या किया गया है? गोल्ड ब्लॉक का क्या किया गया है? निष्पादन किया गया है। तो वो कौन सा हो जाएगा? चकरिया, ठीक है। तो कभी आपसे पूछे चकरिया, गुरहार पहाड़ी और कौन सा? नींबुआ। चकरिया, गुरहार पहाड़ी, नींबुआ और सोनकुरवा, ये क्षेत्र किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो आप क्या बताओगे? यह क्षेत्र गोल्ड या सोने के लिए फेमस है। किस जिले में आते हैं? तो सिंगरौली जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके अतिरिक्त यहीं पे क्या हो जाएगा? कटनी में। तो कटनी में कौन सा क्षेत्र? कटनी का इमलिया का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कटनी का इमलिया क्षेत्र। तो सोने में कौन कौन सा याद रखोगे? सबसे पहले सीधी का। सीधी का कौन सा याद रखोगे?
लिखोगे बताओ? मझौली। सिंगरौली के 4 क्षेत्र कौन कौन से? गुरहार पहाड़ी, चकरिया, निम्बुआ, सोनकुरवा। ठीक है, फिर से बोलो कौन कौन सा? सोनकुरवा, निम्बुआ, चकरिया, गुरहार पहाड़ी। कटनी का कौन सा क्षेत्र याद रखोगे? कटनी का इमलिया का क्षेत्र सोना के लिए फेमस है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? तो हमने सबसे पहले देखा हीरा। हीरा में भी हमने कौन कौन से ज़िले देखे? पन्ना, छतरपुर। देखो यहाँ पे हमने पन्ना, देन छतरपुर, सतना और रीवा का क्षेत्र देखा। ठीक है, फिर चीनी मिट्टी में हमने जबलपुर देखा, ग्वालियर देखा और उमरिया देखा। फिर उसके बाद हम आते हैं सोने पे। तो सोने पे हमने सीधी, कटनी और सिंगरौली का क्षेत्र देखा। ठीक है, अब छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कुछ अन्य खनिज जो सिर्फ एक और एक से अधिक जिलों में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। लाइक जैसे अभी गेरू का एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बेहट खदान। कौन सा खदान? पहले गेरू देख लो। गेरू की बात कर ले तो गेरू उत्पादन में हम कौन से नंबर पर हैं? गेरू उत्पादन में हम प्रथम नंबर पर हैं। दूसरी बात, गेरू हमारे यहाँ मुख्य तौर पर कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा? कभी अगर आपसे पूछते हैं तो यह सतना जिले के अंतर्गत मिल जाएगा। थोड़ा बहुत मात्रा में आपको क्या है? रीवा में भी देखने को मिल जाएगा। मंडला ज़िले के अंतर्गत भी, और कौन सा? शहडोल पे। जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है कौन सी खदान है? तो सतना ज़िले की कौन सी? बेहट खदान। कौन सी? बेहट की खदान। तो कभी पूछे बेहट खदान किसके लिए? गेरू उत्पादन के लिए। बेहट और कौन सा? जैतवारा। ठीक है, बेहट और जैतवारा। फिर इसके अतिरिक्त बात कर ले तो जबलपुर का, यहाँ पे आप जबलपुर भी लिख लेना। जबलपुर का कौन सा क्षेत्र? जबलपुर का जौली का क्षेत्र है ना। ये जौली पहाड़ी जो है वो किसके लिए फेमस है? गेरू उत्पादन के लिए फेमस है। तो गेरू में क्या बताओगे? सबसे पहले गेरू उत्पादन में हम कौन से स्थान पर हैं? तो गेरू उत्पादन पे हम पहले स्थान पर है। ठीक है, हमारे यहाँ गेरू कितने जिलों में है? तो सतना, रीवा, मंडला, शहडोल, जबलपुर में। जबलपुर का कौन सा? जौली का क्षेत्र। सतना का बेहट और जैतवारा का क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है। ठीक है, अच्छा इसके अतिरिक्त बात कर ले तो आपने जैसे पढ़ा होगा स्लेट उत्पादन। तो स्लेट के क्वेश्चन बार बार उन्होंने पूछे। तो स्लेट उत्पादन हमारे यहाँ कहाँ पे होता है? मंदसौर पे होता है। कहाँ पे होता है? मंदसौर पर। स्लेट का उत्पादन किस जिले पे आपको देखने को मिल जाएगा? मंदसौर जिले के अंतर्गत जो है स्लेट का उत्पादन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद और थोड़े थोड़े क्षेत्र जैसे एबेस्टेस्टॉस है ना, ये हो गया। फिर अगर बात कर लो एबेस्टेस्टॉस, ये क्षेत्र, ये जो है खनिज। अच्छा, इस खनिज को कहाँ कहाँ आप देखोगे मध्य प्रदेश में? तो आप इसके निक्षेप जो है होशंगाबाद पे देख सकते हो, या जिसको आप वर्तमान में क्या बोल रहे हो? नर्मदापुरम बोल रहे हो। तो होशंगाबाद पे देखने को मिल जाएगा ये। और कहाँ पे मिल जाएगा? नरसिंहपुर पर। मैं इसलिए इनके रीज़न बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ऐसे पूछा है कि एबेस्टेस्टॉस जो है मध्य प्रदेश के किस जिलों में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो याद रखो थोड़ा। फिर झाबुआ पर, और कहाँ? सीहोर, टीकमगढ़ पर। सीहोर, टीकमगढ़। तो कभी अगर आपसे पूछे एबेस्टेस्टस जो है वो किस किस जिलों पे? तो होशंगाबाद, नरसिंहपुर, झाबुआ, सीहोर और टीकमगढ़ पर जो है वो पाया जा रहा है। कर ले जाओगे इतना। चलिए नेक्स्ट वन की बात कर ले तो कौन सा? याद रखो कैल्साइट। मैं क्या बोल रहा हूँ? कैल्साइट। ठीक है, कैल्साइट की बात कर ले तो कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा? तो एक दो जगह सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कौन कौन सा जिला? तो झाबुआ जिले के अंतर्गत कैल्साइट देखने को मिल जाएगा। खरगोन पर देखने को मिल जाएगा। और कौन सा? सिंगरौली पर। तो सिंगरौली का एक क्षेत्र याद रख लो अगर आपको याद हो सके। तो सिंगरौली का कौन सा क्षेत्र? कुरंद है ना। कुरंद जो है ये बहुत फेमस है। किस चीज़ के लिए? कैल्साइट के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सा अतिरिक्त में बताया? एक हमने गेरू बताया आपको, दूसरा हमने स्लेट बताया, देन कैल्साइट बताया और एबेस्टेस्टस बताया। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे और जो हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो उनको भी क्या है एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ठीक है,
टंगस्टन की बात कर ले तो ये किस ज़िले पे आपको मिलेगा, टंगस्टन की बात कर लेते हैं, टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन की बात कर लो, कभी अगर आपसे पूछे टंगस्टन मध्य प्रदेश के किस ज़िले में है तो ये हम टंगस्टन नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम में भी कहाँ पे, तो नर्मदापुरम में कौन सा क्षेत्र, अगरा गांव का क्षेत्र, कौन सा, अगरा गांव। अभी सब कुछ रिकॉल करा दूंगा, परेशान नहीं होना, अगरा गांव का क्षेत्र कर ले जाओगे यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये हो गया। फिर उसके अतिरिक्त बात कर ले ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ग्रेफाइट का एकमात्र उत्पादन हमारे यहाँ जो होता है वो कहाँ पे होता है, बैतूल पर होता है, कहाँ पे होता है, बैतूल पर होता है। तो ग्रेफाइट कहाँ पे, बैतूल पर। यूरेनियम की बात कर लें तो यहीं पे लिख लो, यूरेनियम की बात कर ले तो यूरेनियम कहाँ पे होता है, तो हमारे यहाँ यूरेनियम जो होता है वो किस ज़िले में होता है, शहडोल ज़िले पे होता है, ठीक है। शहडोल ज़िले पे क्या देखने को मिल जाएगा आपको, हमारे यहाँ यूरेनियम जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक। अच्छा उसके अतिरिक्त एक दो चीज़ और देख लो, जैसे सुरमा, सुरमा जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सुरमा जो है वो जबलपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं, मेन चीज़ें हैं ना, जिससे आपको भी क्या हो, भूले नहीं, क्योंकि इतना सारा हो जाता है तो भूलने लगता है। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। चलो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, हीरा बताया, हीरा के हम प्रमुख क्षेत्र बस देखेंगे, है ना। हीरे में हमने कौन कौन से क्षेत्र आपको बताए थे, रिकॉल करो। सबसे पहले हमने क्या बताया, मझौली बताया, फिर हमने क्या बताया, हिनौता, और क्या बताया, उथली। ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, तो मझौली, हिनौता, उथली, ये किस ज़िले में मिल रहे हैं आपको, तो ये पन्ना ज़िले पर मिल रहे हैं। फिर हमने छतरपुर का कौन सा बताया, याद करो, छतरपुर का कौन सा बताया था, दो छतरपुर के बताए, कौन सा, एक बक्सवाहा, या बक्सवा और अंगोरा। सतना का एक बताया हमने, कौन सा, सतना का कौन सा बताया, कोटारिया, कोटारिया, ठीक है। तो ये हमने किस चीज़ के बारे में बताए थे, या हीरे के बारे में हमने प्रमुख क्षेत्र आपको बताएं। फिर हम दूसरी चीज़ आते हैं कहाँ पे, चीनी मिट्टी पे। तो चीनी मिट्टी पे हमने आपको यहाँ पे याद करो क्या याद कराया था, जबलपुर बताया था, जबलपुर का कौन सा क्षेत्र, और यह भी बोला था कि जबलपुर में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। तो जबलपुर का कौन सा क्षेत्र, जबलपुर का छोटा शिमला, जबलपुर का छोटा शिमला, और कौन सा, लम्हेटा घाट, कौन सा, लम्हेटा घाट। हमने फिर कहाँ गए, ग्वालियर पर। तो ग्वालियर का हमने कौन सा बताया, बालाकिवार का क्षेत्र, बालाकिवार का क्षेत्र, और कौन सा बताया, नवा गांव या नवगांव, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए बताया था, ये हमने आपको ग्वालियर पर बताया, चीनी मिट्टी का, ठीक है, किसका, चीनी मिट्टी का। फिर हमने कहाँ बताया था, उमरिया पर। तो उमरिया पर कौन सा क्षेत्र था, उमरिया, उमरिया पे कौन सा क्षेत्र था, चांदिया, ठीक है, कौन सा, चांदिया का क्षेत्र था। कर ले जाओगे इतना। नेक्स्ट वन की बात कर ले। फिर हमने क्या बताया, सोना बताया, सोना कहाँ कहाँ पे बताया, याद कीजिए, हमने बोला था ना सोना जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है, तो सोना जो मुख्य तौर पर आपको देखने को मिलेगा सीधी, सिंगरौली और कटनी पे। तो सीधी पे कौन सा क्षेत्र, तो सीधी का मझौली का क्षेत्र, मझौली, सीधी का मझौली का क्षेत्र, ये हो जाएगा सीधी पे। और सिंगरौली पे कौन सा क्षेत्र बताया था, याद करो, सिंगरौली पे, तो सिंगरौली पे बताया हमने आपको चकरिया, चकरिया, गुरहार पहाड़ी, निम्बुआ, और क्या बताया, सोनकुरवा, ठीक है। देन हमने आपको क्या बताया था, कटनी, कटनी में भी कौन सा क्षेत्र हमने बताया था, तो याद कीजिए, कटनी में हमने आपको बताया इमलिया, ठीक है, कर ले जाओगे इतना, इमलिया का। अच्छा नेक्स्ट वन की बात कर ले, हमने जो आपको बताया गेरू, गेरू की बात कर ले। तो गेरू में हमने क्या बताया, सबसे पहले ये बताया कि ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए हमारा प्रथम स्थान। देन हमने बताया कि सतना, रीवा, मंडला और शहडोल के आसपास, जिसमें सतना का कौन सा क्षेत्र, और ग्वालियर पर भी, सॉरी जबलपुर, ग्वालियर नहीं जबलपुर। सतना में कौन सा, बेहट खदान बताया और जैतवारा बताया था, जैतवारा। जबलपुर की बात कर ले तो जबलपुर में कौन सा क्षेत्र बताया, रिकॉल करो, जौली क्षेत्र, है ना, जौली,
फिर उसके बाद हमने कौन सा आपको बताया, हमने बोला क्या, स्लेट उत्पादन। तो स्लेट के लिए हम कहाँ पे गए थे, मंदसौर पर गए। कहाँ पे गए, मंदसौर पे गए। फिर हम बात कर लो किस चीज़ के लिए, तो शहडोल किस चीज़ के लिए फेमस मिल जाएगा आपको, तो शहडोल ज़िला जो हो जाएगा यूरेनियम के लिए। किसके लिए, यूरेनियम के लिए, ठीक है, यूरेनियम के लिए। फिर इधर बात कर लो, बैतूल याद रखना है। बैतूल किस चीज़ के लिए, बैतूल जो है वो ग्रेफाइट के लिए, ग्रेफाइट के लिए। यहीं पे आपको नर्मदापुरम पड़ेगा। नर्मदापुरम किस चीज़ के लिए, तो नर्मदापुरम का कौन सा, तो अगरा गांव। कौन सा, फिर से बोलो, अगरा गांव। अगरा गांव किस चीज़ के लिए फेमस है, तो टंगस्टन के लिए फेमस है, ठीक है। टंगस्टन के लिए क्या है, टंगस्टन के लिए क्या है, फेमस है, ठीक है। भोपाल, जबलपुर किस चीज़ के लिए, तो जबलपुर सुरमा, सुरमा के लिए जो है वो फेमस है। किसके लिए, जबलपुर सुरमा के लिए जो है आपको ये फेमस देखने को मिल जाएगा। तो ये हमने छोटी छोटी कुछ बात की थी, ठीक है। चलो अच्छा, उसके अलावा हमने एक दो चीज़ और देखी थी। जैसे हमने क्या देखा था, एबेस्टेस्ट्रॉस। एबेस्टेस्ट्रॉस की बात कर ले तो एबेस्टेस्ट्रॉस, एवेस्ट्रेस्ट्रॉस की बात कर लेते हैं। तो इसका निक्षेपण आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आपको होशंगाबाद, जिसको वर्तमान समय में आप नर्मदापुरम बोल रहे हो, देन झाबुआ, ठीक है। जिले याद रखने पड़ेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछे हुए, आप देख लेना। झाबुआ हो जाएगा, नरसिंहपुर हो जाएगा, झाबुआ, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। देन क्या हो जाएगा, सीहोर, और क्या हो जाएगा, टीकमगढ़, टीकमगढ़, ठीक है, टीकमगढ़। फिर हमने और एक आपको खनिज बताया था, कौन सा खनिज बताया था, कैल्साइट बताया। कौन सा बताया, कैल्साइट बताया। कैल्साइट में हमने आपको 3 जिले बताए, रिकॉल कीजिए कौन कौन से बताए थे। एक झाबुआ बताया था, कौन सा बताया था, झाबुआ। देन आपको खरगोन बताया, और हमने सिंगरौली का एक क्षेत्र बताया था, सिंगरौली। सिंगरौली का कौन सा क्षेत्र बताया हमने, तो सिंगरौली का आपको बताया था कौन सा, याद रखो, कूरंद, है ना, कूरंद। तो ये है मेनली जो हमने अभी तक पढ़ा, उसका रिकॉल कर ले जाएंगे आप लोग इतना। चलो ठीक है। फिर एक दो खनिज और बचे हुए, वो देख लो, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या पता पीएससी पूछ रहे। तो कभी रीवा में, अच्छा, सैल उत्पादन। तो सैल का उत्पादन कहाँ पे होता है, कभी पूछे तो सैल का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, रीवा में। रीवा में भी सैल का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है, तो जेपी सीमेंट कंपनी जो होती है ना, उसके द्वारा उत्खनन जो है वो किया जा रहा है यहाँ पे। हो जाएगा इतना। चलो, तो ये लगभग जो थी छोटी मोटी खनिज के साथ साथ हमने आज जो कवर किया, हीरा, उसके बाद हमने कौन सा देखा, सोना का क्षेत्र, गेरू का क्षेत्र, और कौन सा देखा, चीनी मिट्टी का क्षेत्र, जिसमें सबसे प्रमुख थे। फिर हमने कुछ छोटे छोटे बात किए हैं, जिसमें यूरेनियम हो गया, ग्रेफाइट हो गया, टंगस्टन हो गया, एबेस्टेस्टॉस हो गया, स्लेट हो गया, ठीक है। तो खनिज संसाधन में जो मुख्य तौर पर खनिज हमारे यहाँ पाए जाते हैं वो हमने लगभग कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम कुछ क्या करते हैं, जो पीवाईक्यू पीएससी ने पूछा हुआ खनिज संसाधन से रिलेटेड, वो एक दो बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा हुआ है, पाथा खेड़ा कोयला क्षेत्र। अच्छा, पाथा खेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, हरदा, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद। तो हमने पढ़ रखा है, पाथा खेड़ा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत बैतूल जिले पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिज के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है। अधिकांश खनिज मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग पर, उत्तरी भाग पर। उपरोक्त में से क्या बोल रहा है, सभी सही है। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पर कौन से अधिकांश खनिज जो होता है किस क्षेत्र पर पाए जाते हैं, दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी जिलों पर पाए जाते हैं, है ना। अरे सॉरी, दक्षिण या दक्षिण पूर्वी जिलों पर पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी जिलों पे, ठीक है। इसको 25 का बी, ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा, बी। तो हमारे यहाँ दक्षिण या दक्षिण पूर्वी जिलों पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कोयला अर्ध काकोकर कोकर प्रकार का कोयला कहाँ पाया जाता है। तो जब हमने आपको कोयला पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको याद कराया था कौन कौन सा क्षेत्र, सोहागपुर और कन्हान घाटी, है ना, पेंच कन्हान घाटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। हिरदागढ़, हिरदागढ़ हमने क्या बताई थी, खदान बताई थी, याद करो कौन से खदान, सतपुड़ा, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ पे,
कान्हान घाटी क्षेत्र के अंतर्गत बताई थी, तो इसका सही हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट, सुहागपुर कोयला क्षेत्र में कौन सा क्या है सम्मिलित नहीं है, तो बुढ़ार, अमलई, बिजुरी, झगराखंड, कोतमा, हिरदागढ़। तो हिरदागढ़ जस्ट अभी हमने आपको बताया हिरदागढ़ कहाँ पे आ रहा है, तो हिरदागढ़ कहाँ पे आ रहा है, कन्हान घाटी कोयला क्षेत्र पे आ रहा है, तो इसका आंसर सही ये नहीं होगा, हिरदागढ़ इसमें शामिल नहीं है। क्या बोल रहा है, गोरबी, जयंत, झिंगुरदा। सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए, गोरबी, जयंत, झिंगुरदा ये सारे क्षेत्र कहाँ आते हैं, तो ये सारे क्षेत्र कहाँ पे आते हैं, सिंगरौली कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसपे ये क्या है सी। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र हमने उपबेसिन बताया था, याद है कौन सा बताया था, मोहर उपबेसिन, याद है कि नहीं है, कौन सा बताया था, मोहर उपबेसिन। चलो नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, ये देखो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा रिकॉल होंगी। शाहपुर की बात कर ले तो शाहपुर, तवा, मोह पानी कहाँ पे हो जाएगा, मोह पानी हो जाएगा, मान लो मोह पानी याद ही नहीं आ रहा, चलो ठीक है देखते हैं। कानन का हिंगन देवी हमने आपको कन्हान बताया, बरकुही, चांदामेटी, गंजनगे ये सारे पेंच में बताया, और मोह पानी क्या हो जाएगा, सतपुड़ा पे हो जाएगा। अब मैच कर लेते हैं, पहले का सेकंड इस पे भी है, इस पे भी है, दूसरे का फोर्थ नंबर, दूसरे का फोर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी का क्या है, सी का फर्स्ट ये रहा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लो, मलाजखंड ताबा, मलाजखंड को क्या बोलते हैं, ताबा नगरी बोलते हैं, किस जिले पे आता है, बैतूल जिले पे आता है। ठीक है, शीतल पानी, गिरदी, ढोरली, जट्टा किस खनिज के लिए फेमस है, तो किस खनिज के लिए फेमस है, याद कीजिए, हमने आपको बहुत अच्छे से इसको क्या कराया है, याद कराया हुआ है, तो फिर से पढ़ो क्या बोला, शीतल पानी, गिरदी, ढोरली और जट्टा किसके लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। कमेंट करके अब आप बताओगे यह किस ज़िले के अंतर्गत आता है, बहुत अच्छे से हमने आपको रटा के रखा हुआ है। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बाक्साइट की बात कर ले, क्या बोल रहा, बाक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है, तो कौन सा है पहले याद करो, हमने क्या क्या बताया था, लेटराइट बताया, फिर हमने बोला था कि जहाँ सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है, फिर हमने बोला था क्या, शहडोल अनूपपुर के आसपास का क्षेत्र, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शहडोल। अगर मान लो शहडोल नहीं होता तो क्या होता, अगर अनूपपुर होता तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, अनूपपुर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तांबा क्षेत्र अयस्क से संबंधित नहीं है, ध्यान से देखो क्या बोला, नहीं है, तो शीतल पानी, गढ़ी, डोंगरी, जट्टा ये सभी अगर आपको एक फ्रिक याद है लगातार, जैसे मैं बोल पाता हूँ ना, जैसे शीतल पानी, गढ़ी, डोंगरी, जट्टा, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे क्या, तरोड़ी, रमरमा, उकवी, भारवेली हमने कहाँ पढ़ा है, तरोड़ी, रमरमा, उकवी, भारवेली हमने मैग्नीज के लिए पढ़ा हुआ है यार, तो इसका सही आंसर तरोड़ी, रमरमा, उकवी, भारवेली ये गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीज के लिए फेमस है ये। अब आपको याद आना चाहिए कि तरोड़ी, रमरमा, उकवी, भारवेली कौन से ज़िले के लिए है, तो बालाघाट ज़िले के है। ठीक है, चल नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये बाक्साइट कल हमने आपको पढ़ाया, अब देखते हैं हमें। ठीक है, हमने क्या बोला था, मुंडी कौन सा सम्मिलित नहीं है बोला। ठीक है, हीरापुर हमने आपको कहाँ बताया था, हीरापुर सागर पर बताया था। ठीक है, तो ये यही मिल गया, पहला याद ही हो गया हमें। मुंडी दादर याद रख लो, बालाघाट पे, रानीपुर सतना पे, रक्ती दादर मंडला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बाकी मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, आप खुद कर लेना। रॉक फास्फेट की बात कर ले, रॉक फास्फेट का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्योग के लिए किया जाता है, तो पता है आपको, उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। किम्बरलाइट, देखो आज ही हमने पढ़ा किम्बरलाइट पाइप्स किसके लिए फेमस है, तो भैया हमारे यहाँ हीरा के लिए। किम्बरलाइट पाइप्स में कौन कौन से क्षेत्र, तो आपने क्या पढ़ा है, आपने आज पढ़ा हिनौता के अलावा क्या पढ़ा है, मझगवां। ठीक है, हिनौता और मझगवां दोनों ही कहाँ पे, तो दोनों ही पन्ना जिले में आते हैं। और कितने निक्षेप पढ़ाएं आपको, 3 बताएं हीरे के निक्षेप, किम्बरलाइट, कांग्लोमारेट, जलोढ़, बंजरी। ठीक है, फिर हमने आपको यहाँ पे मझगवां जब बताया था तो बहुत अच्छे से याद कराया था कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा क्या है, इसका खनन किया जाता है, और किस चीज़ का, हीरे का। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर लो, काली मिट्टी, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे जो है मिट्टी का आ गया, वैसे इसको भी देख ही लेते हैं। काली मिट्टी का निर्माण किस खनिज से, तो बसाल्ट चट्टानों के अपर्दन व अपक्षय से क्या होता है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा। नेक्स्ट की बात कर ले, अल्मुना धातु, बहुत अच्छे से आपको रटा रखा है, अल्मुना क्या है, बाक्साइट का। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेफाइट, आज बताया ग्रेफाइट कहाँ पे, बैतूल जिले में। अब ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, आप कर ले जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे। ठीक है,
तो ये हो गई लगभग आपकी क्या खनिज संसाधन जो थे मेन हमने आपको कवर करा दी। अगर आपको वीडियो से संबंधित कुछ सुझाव देना है या कुछ चीज़ें हमें सजेस्ट करनी है कि भैया ये चीज़ें और चेंज की जा सकती हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल किसी अन्य टॉपिक के साथ।